वेलकम बैक दोस्तों। हाँ जी, सवाल आपका। कुछ सोचा आपने? क्या मन के अंदर उठा आपके? सर वो जो 1 2 बताया था वो सही है या 2 वो सही है? वो सर उधर वांट में अगर वर्ब हुआ है तो 3 इधर वो वन है? वर्ब हाँ द हैव बीन गोइंग हाँ। वन हम्म। इधर 3 शब्द है इधर ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अब जब हम आएंगे ना जिनकी अलग अलग V1 V2 V3 V4 जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको पता लग जाएगा। बस एक प्रिंसिपल याद रखना है इसके लिए, V1 V2 हमेशा अकेली आती हैं और V3 V4 कभी अकेली नहीं आ सकती। ओके, जैसे मान लो मैंने बोला आई हैव बीन गोइंग, आपने बोला सर इसको हटा दो तो आई गोइंग फॉर ए वॉक। बात ही बन रही ना, आई गोइंग, मैं रहा हूं, आई गोइंग कोई मतलब नहीं निकल रहा। तो ये हम आगे चल के ना जब क्रिया के रूप के बारे में आपको डिटेल में समझाऊंगा, वहां पर आपको पता लगेगा एक शब्द की भी होती है, 2 की भी होती है, 3 की भी होती है और 4 की भी होती है। ठीक है, वो कोई बात नहीं। अब आपका सवाल जो था कि ये टू गो वर्ब क्यों नहीं है। ओके, अब मैं बताता हूं। मान लो मैंने इस क्रिया को हटा दिया, आई टू गो तो इसमें घुंडी कहां से आई? इसमें जो मेन चीज पकड़ने वाली थी कि एक तो मेन वर्ब जिसे हम ट्रू वर्ब कहते हैं वो होती है, और दूसरी आई वॉन्ट टू गो। आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू स्लीप, आई वॉन्ट टू प्ले, आई वॉन्ट टू ड्रिंक, आई वॉन्ट टू ईट एनीथिंग। लेकिन मुख्य क्रिया क्या है? वॉन्ट। उसके बाद जो कुछ आएगा वो क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट। ठीक है कि नहीं? मैंने जानबूझकर आपको आधा समझाया था ताकि आपसे मैं जान सकूं कि आपको आपके अंदर उत्सुकता पैदा होती है कि नहीं होती है। ओके, अब देखिए ये टू गो क्या था? ये जाना क्रिया का नाम है, क्रिया नहीं हो रही। ठीक है, ये मुख्य क्रिया क्या है? मैसेज क्या है? जाना, चाहना। आई वॉन्ट, मैं आई वॉन्ट टू ईट, आई वॉन्ट टू स्लीप, आई वॉन्ट टू रन, कुछ भी हो सकता है, वो क्रिया का नाम है। ठीक है, यही हमें पहचानना होता है कि हमारी मुख्य क्रिया अगर सही है तो 90% से ज्यादा हमारा वाक्य तो सही हो गया। ठीक है, और दूसरी बात ये याद रख लेंगे कि अगर किसी वो शब्द के पहले टू आ जाए तो वो फिर नाउन हो जाता है, वो क्रिया का नाम हो जाता है, फिर वो क्रिया नहीं रहती। आप उसको कभी इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे मैंने बोला कि आई टू गो नहीं होगा। अब
समस्या कहाँ आती है कि कुछ एक गलत इंटरप्रिटेशंस हो जाती हैं और हम कहना शुरू कर देते हैं, देखो जी आप बोलते हो मैं जाना चाहता हूं, यहां तो बोले आपने बोल दिया कि साहब आई वॉन्ट टू गो जो है वो क्रिया नहीं है, ठीक है। यहां पर क्रिया क्या है, चाहता। बोले ऐसा थोड़ी होता है, हम आपको बताते हैं कि टू गो भी क्रिया हो सकती है। हाँ, अब देखते होंगे इस बात को गांठ बांध लेना। जिन्होंने भी ये बताने की कोशिश की है, बहुत एक चूक हुई है ये। कैसे? मुझे जाना है, शादी करो यार, मुझे जाना है, कहते हो ना, मुझे जाना है। अब क्या है, ये बंदिश है, कंपल्शन है। हाँ, मेरे ऊपर एक ड्यूटी है, मुझे जाना है ना। अब इसका अनुवाद कैसे करोगे? हाँ जी, आई हैव टू गो। आई हैव टू। अब ये तो चूंकि मेरे सर वो फोटो खींचते खींचते इन्होंने सब सीख लिया। ये बोलते हैं आई हैव टू गो। तो आप बोलते हैं देखो साहब, वो जो है जाना के लिए आ गया ना, है गलत। क्योंकि यहां पर जो ये हैव टू है ना, ये एक मॉडल वर्ब है। जब किसी भी बात का हमारे ऊपर कंपल्शन होता है, मजबूरी होती है, जोर होता है, हाँ, तो उसके लिए हम हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब आगे चल के सीखेंगे कि ये जो मॉडल वर्ब्स होते हैं, इनके बाद केवल V1 आता है। अब हुआ क्या कि आपने ये मॉडल वर्ब इस्तेमाल कर ली। अब ये तो हैव टू है, ये टू तो इसके साथ चला गया। अब ये जो मेरी क्रिया है गो, ये ट्रू वर्ब हो गई, मुख्य क्रिया हो गई। इसमें से क्या लेसन निकला, क्या हमें सीखने को मिला कि जब दो क्रियाएं जो हैं एक ही काम के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती। अगर मान लो आपने बोल दिया आई हैव टू गो, आपने गो बोल दिया, टू गो को आपने मान लिया, बोले साहब ये तो हमारी क्रिया हो गई जाना के लिए, तो फिर ये है क्या कर रहा है? आप बताइए ना, अब ये है क्या कर रहा है? नहीं। अच्छा, अगर आप इसको हैव को हटा देते हैं, आप कह रहे हो ना कि मेरा टू गो जो है वो क्रिया है, आई टू गो। आप तो आपका ऐसे रह रहा है कि नहीं नहीं सर ये तो नहीं होगा। क्यों है क्या नहीं? तो इसलिए ऐसी कभी भी किसी भी सिद्धांत का मिस इंटरप्रिटेशन, गलत फलसफा नहीं निकालना चाहिए। ओके, ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, हालांकि ये मॉडल वर्ब्स हम काफी टाइम के बाद जाकर सीखेंगे, दो एक तो पहले सीख जाएंगे, क्योंकि अभी मैं आपको किसी गुंजन में नहीं डालना चाहता।
शुरू में आप सिर्फ बेसिक जो नियम होते हैं ना, कि मेरे को पहले छोटे छोटे वाक्यों का, छोटे छोटे 5 शब्द वाले, 6 वाले, 7 वाले, इनका अनुवाद सही आना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद बड़े बड़े होते जाएंगे। उसके बाद उसके अंदर मॉडल वर्ब भी आएंगी, ट्रांजिटिव वर्ब भी आएंगी, इंट्रांजिटिव वर्ब भी अलग अलग रूप से इस्तेमाल होती हैं, पर वो हम बाद में करेंगे। लेकिन पहले हम ये जान लें कि हमारी ट्रू वर्ब क्या है। यहां मैं भी आ गया, आई हैव टू गो में टू गो मेरी ट्रू वर्ब नहीं है। मेरी गो जो है वो ट्रू वर्ब है, हैव टू तो मॉडल वर्ब है। ठीक है, लेकिन यहां आकर मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि आप किसी भी तरह का गलत फहमी या मिस इंटरप्रिटेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ यहां से नहीं जाना है। आपने पूछना, सर ये यहां तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद वाली बात बनी नहीं। बोलो, ये समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया सर। है वो सर मेन वर्ब और उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हुआ। थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ आया। हाँ, आया आया। हाँ। क्या आया बताइए। जैसे आई है, आपने जैसे लिखा सेंटेंस आई हैव टू गो, तो इसमें अगर हैव नहीं लगेगा इसमें तो पूरा सेंटेंस क्लियर नहीं होगा। तो मॉडर्न शब्द यूज हो रहा तभी ट्रू पूरा होगा। मॉडर्न वर्ड इस्तेमाल हो रहा तभी वो सही हो रहा सेंटेंस। ठीक बात है, लेकिन हमने सीखा क्या कि हमें पहचान करनी है किसकी? सही किया। ट्रू वर्ब की। सही क्रिया जो है वही, मतलब ट्रू वर्ब जो है वही सारा काम करती है कि मेरी ट्रू वर्ब क्या है। क्योंकि अगर आप ट्रू वर्ब अगर आपकी सही नहीं हुई तो उसके साथ जो अन्य तत्व, जो एलिमेंट्स आने वाले हैं, उनके प्रयोग में आप गलती कर जाओगे। ठीक है, मैं आपसे ये भी कहूंगा कि आप ये भी सवाल करते हो, सर आप क्या बताना क्या चाह रहे हो। ठीक है, जहां पर आपको नहीं समझ में आता ना, आप बोलते सर आप क्या बताना चाह रहे हो। ठीक है, अब आपके अंदर अभी भी शक है, मैं आपकी आंखों से बता सकता हूं कि साहब गो लिखा हुआ है, टू गो लिखा हुआ, और आप कह रहे हो ये वर्ब नहीं है। तो क्यों नहीं है ना? अभी भी है ना? है? आपको 75% समझ में आया है, 100% आपको भी नहीं समझ में आया। आप देखो क्या होता है। एक तो जो ट्रू वर्ब होती है ना, वो हमें संदेश देती है कि उस वाक्य का संदेश क्या है, वो वाक्य बनाया क्यों, बोला क्यों। ठीक है, मैंने बोला मुझे जाना है। ठीक है, अब यहां पर एक मॉडल वर्ब आ गई हैव टू। ठीक है, वो मॉडल वर्ब जो है सिर्फ ऑक्सिलरी, मतलब सहायता के रूप में, सहायक क्रिया के रूप में आई है उसके, कि वाक्य किस प्रकार का है या संदेश मेरा किस प्रकार का है। मुझे जाना है, मेरे पर दबाव है, इसलिए मैंने उसके लिए हैव टू का इस्तेमाल कर लिया। और अगर मैंने कहना हो तो आई गो फॉर माई मॉर्निंग वॉक एट 7 o'clock, मैं सुबह 7 बजे सैर के लिए जाता हूं। तो वहां पर तुम्हें सिर्फ आई गो, उसमें टू नहीं है, हैव टू नहीं, कुछ नहीं है, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ट्रू वर्ब का मतलब होता है एक वाक्य का
मैसेज देना, संदेश देना कि वो वाक्य किसके लिए बनाया गया, किस लिए बनाया गया, उसका उद्देश्य क्या था। ठीक है। अच्छा, अभी भी मैं आपसे कह रहा हूं कि आप जाकर ना सोचना है। आपके पास मोबाइल है ना? मुझे नहीं देखना है, आपको देखना है। आपका ये जो मोबाइल है ना, ये एक ऐसा जादू का यंत्र है जिससे आप सब कुछ सीख सकते हैं। अब जब ये बन के आपके उसमें आएगा ना, आप इसको फिर खोलना, यार ये बताया था, यहाँ तक तो ठीक है, मैं कल पूछूंगा, आ जाओ। ठीक है, कोई जब नहीं आता तो उसको फट टिक टिक करो।